चलिए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वर्क पावर एनर्जी का एमसीक्यू क्वेश्चन। पिछले क्लास में आपको इसका थ्योरी बताया गया था। देखिएगा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा क्वेश्चन है कि एक घोड़ा जो है 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींच सकता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य आपको निकालना है। कह रहा है कि बताइए कार्य क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, यानी कि बल कितना दिया है 20 न्यूटन दिया हुआ है और दूरी कितना तय हो रही है, एस कितनी है 5 मीटर है। कार्य वर्क बताइए क्या होगा। तो एकदम सिंपल सा फार्मूला है जी, W बराबर क्या होता है एफ एस होता है। तो W एफ का मान जो है 20 और एस का मान कितना है 2, यानी 20 दूना 40 और इसमें आएगा जूल में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40। ऑप्शन ए में लिख देंगे 40 जूल। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्या क्लास हो गया आप लोग का, जाना है जाइए। चलिए कितना हो जाएगा 20 है और 5 है। ठीक ठीक, 20 है और 5 है तो यहाँ पे करेंगे 5, तो 20 पर कितना हो जाएगा 100 जूल। ठीक है, तो 20 25 100 जूल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में कर देंगे 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु को कह रहा है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध जो होता है उसे 20 मीटर ऊपर उठाया जाता है, तो किया गया कार्य बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे m का मान दिया हुआ है कितना 10 केजी दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि गुरुत्व बल के विरुद्ध उसे कितना हाइट तक उठाया जा रहा है 10 मीटर की हाइट तक उठाया जा रहा है। तो कह रहा है बताइए किया गया कार्य बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि m दिया है और h दिया है, w कह रहा है निकालने के लिए और w, हाँ ठीक है, w के केस में जो होता है mdh से कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हैं कार्य और एनर्जी एक दूसरे के क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एम जी एच होता है। ठीक है, तो बताइए m का मान कितना है जी 10 और g का मान कितना होता है 8 और h का मान कितना 10। जब दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 980 जूल। ठीक है, तो ये ऊर्जा ही जो है कार्य का रूप लेगा, यानी कार्य कितना होगा W कितना होगा जी, W जो होता है EP के बराबर होगा 980 जूल। ठीक है, 980 जूल हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4, 3 आपका था नहीं इसमें। कह रहा है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा कह रहा है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दे तो बताइए उसका संवेग क्या होगा। ठीक है, संवेग कितना हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में थ्योरी में बताए थे कि गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन क्या होता है। तो फॉर्मूला लिखिए पी स्क्वायर बटा 2m होता है इसका फॉर्मूला, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, संवेग के रूप में कह रहा है कि यदि गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दे तो संवेग कितना होगा। तो अभी देखिए मान लेते हैं कि गतिज ऊर्जा E1 का मान जो होता है, अगर संवेग p है तो कितना हो जा रहा है जी पी स्क्वायर बाई 2m हो जा रहा है। अब कह रहा है कि बताइए ये संवेग है P1। ठीक है, संवेग कितना है P1 है। अब कह रहा है कि बताइए गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दे, कितना कर दे गतिज ऊर्जा को 4 ई कर दे। ठीक है, 4 ई कर दे तो ये कितना होगा, तो कितना होगा जी P2 स्क्वायर बाई 2m, P2 स्क्वायर बाई 2m। और ये समीकरण कितना हो जाएगा 2, दोनों को भाग देंगे हम समीकरण 1 और 2 से, तो E1 बटा P2 और निकाल जाएगा P स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा जी ये P1 है और ये P2 स्क्वायर बटा 2m, तो 2m से 2m कैंसिल। और देखो E1 का वैल्यू रखेंगे तो E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू E1 ही है और E2 का वैल्यू कितना है 4E1 है। ठीक है, और नीचे देखिएगा P1 का स्क्वायर और ये P2 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे P1 बटा P2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब बताइए E1 से E1 कट गया तो 1 बटा कितना हुआ 4, और ये देखिए तो कितना हो जाएगा P1 बटा P2 का होल स्क्वायर। तो बताइए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 1 बटा 4, और ये P1 का स्क्वायर बटा P2 का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर बटा P2 का स्क्वायर
यानी कि 1/2 बराबर क्या होगा, स्क्वायर तो इधर आ गया जी, तो स्क्वायर यहाँ तो लग जाएगा, यानी P1/P2। तो बताइए रूट का स्क्वायर कितना होता है जी, रूट का वर्गमूल करेंगे 1/4 का, 1/2 आएगा, और ये P1/P2 कह रहा था। समवेग कितना हो जाएगा, तो हम P2 निकालेंगे, तो बताइए मूल समवेग का कितना हुआ, देखिए तो कितना हुआ, 2 गुना हुआ। कितना गुना हुआ जी, 2 गुना हो जाएगा, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। आपको बताना है कि ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं होता है। ठीक है, तो बताइए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, दूसरा न्यूटन मीटर, ये भी होता है, तीसरा मेगावाट, और ये किलोवाट घंटा, ये भी होता है, ये भी होता है, ये गलत है, ये भी होता है, ये गलत है, ये होगा ये। ठीक है, मेगावाट किसका मात्रक होता है, मेगावाट होता है शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। तो यही गलत है, जो गलत है वही क्या है, सही है, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है कि बताइए कौन सा होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 500 ग्राम का देखिए जितना भी आएगा सब न्यूमेरिकल आएगा, भाषा ना के बराबर आएगा। कह रहा है कि 500 ग्राम का एक पिंड 40 मीटर पर सेकंड के वेग से हवा में फेंका जाता है। तो बताइए पिंड जो है अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा क्या होगी। देखिएगा एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु यहाँ से है, इसको फेंका जा रहा है, तो मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम ऊंचाई है, ये मैक्सिमम ऊंचाई है। यहाँ इस हाइट पे पहुंचने के लिए उसकी ऊर्जा क्या होगी ये बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एम दिया है, कितना दिया है जी, 500 ग्राम। इसको केजी में बदलेंगे तो कितना होगा, 500 बट्टा 1000 हो जाएगा, कटाएंगे तो 1/2 केजी। कितना केजी हो जाएगा जी, 1/2 केजी हो जाएगा। ठीक है, और बताइए वेग कितना है जी, तो भी का मान है कितना, 40 मीटर, हवा में उसे फेंका जाता है। तो पिंड की अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा क्या होगी, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एनर्जी निकालना है। तो बताइए ये पिंड गति कर रही है, पिंड क्या कर रही है, गति कर रही है, तो बताइए कह रहा है कि बताइए ऊर्जा क्या होगा इस समय इसकी। ठीक है, कह रहा है कि पिंड की अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन दिया है कितना जी, 200 जूल, दूसरा ऑप्शन दिया है 1600 जूल, सॉरी 800 जूल, तीसरा दिया है 600 जूल, और चौथा दिया है 400 जूल। तो देखिएगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m कितना है जी, m है 1/2 और v कितना है 40 है, तो 40 का स्क्वायर। तो देखिए तो 1/2 गुणा 1/2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जीरो है तो डबल जीरो हो जाएगा, 2 से कटाओगे तो 800, और फिर 2 से कटाओगे तो 400 हो जाएगा। यानी कि उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 400 जूल। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आप जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं ना उसी से रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का, क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक लड़का जिसका द्रव्यमान कितना है 50 केजी है, यानी एम कितना दिया है जी 50 केजी है। ठीक है, 50 केजी है, अपने साथ 10 किलोग्राम का एक और बक्स ले जाता है। ये लड़का का मास है, ठीक है ना, और जो बक्स ले जाता है मास ऑफ बक्स, मास ऑफ बक्स, बक्स का मास कितना है जी 10 केजी है। ठीक है, कह रहा है कि सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर की ऊंचाई चढ़ा जा रहा है। ऊंचाई कितनी है 10 मीटर की ऊंचाई है, तो कह रहा है कि 1 मिनट में कितना चढ़ेगा, 1 मिनट में चढ़ जाता है, कि टाइम कितना लग रहा है जी, 1 मिनट में कह रहा है कि चढ़ जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कि लड़के के सामर्थ्य क्या होगा, डब्ल्यू नहीं पी आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए लड़का की शक्ति क्या होगा। तो बताइए शक्ति बराबर क्या होगा, पी बराबर क्या होता है जी, डब्ल्यू बाई तो देखिएगा यहाँ पे लड़का का मास दिया है कितना 50, और कितने केजी का वस्तु को लेकर जा रहा है जी 10 केजी का वस्तु को जा रहा है, और कितने ऊंचाई तक जा रहा है, कितने ऊंचाई तक जा रहा है जी 10 मीटर की ऊंचाई तक जा रहा है। तो कह रहा है कि 1 मिनट में, तो बताइए 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग निकाल लेंगे। देखिए डब्ल्यू तो दिया नहीं है, डब्ल्यू बराबर होता है
एफ एस, तो एफ दिया है नहीं दिया है, तो एफ नहीं दिया है तो हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। देखिए एनर्जी निकालो चाहे वर्क निकालो, बात देखिए देंगे बटा टी का, ईपी कितना होता है जी एम जी एच, और टी का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो देखिए पी का पी, अब एम का वैल्यू कितना है जी बताइए, लड़के का मास कितना है 50 केजी का है, और कितने केजी की वस्तु को लेकर जा रहा है जी 10 केजी की वस्तु को लेकर जा रहा है। चल कितने केजी की वस्तु को लेकर जा रहा है जी, तो टोटल मास कितना हो गया इसका, टोटल मास हो गया 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा 60 केजी हो जाएगा। तो चलिए इसको फॉर्मूला रखिए, एम का मान कितना हो गया 60, और जी का मान कितना 9 10 और एच का मान कितना 10, और टी कितना है जी 60 है। तो 60 से 60 क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा 98, और क्या हो जाएगा 98 वाट हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा जी 9 और 8 यानी कि 98 वाट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 10 अश्व शक्ति की, ये यहाँ पे अश्व है जी, कह रहा है कि 10 अश्व शक्ति का की मोटर इतना मीटर के गहरे कुएं के पानी से प्रति सेकंड में कितना पानी खींच सकता है आपको बता रहा है, और जी का मान कितना अप्लाई करना है 10 मीटर पर सेकंड आपको अप्लाई करना है। यानी बताइए पावर कितना दिया है 10 एचपी दिया है, कितना दिया है जी 10 एचपी दिया है, और कितने गहरे मीटर पानी से कुएं के पानी से खींच रहा पानी जी, तो 7.46 मीटर के गहरे पानी से खुद पानी गहरे कुएं से पानी को निकाल रहा है, और समय कितना है जी प्रति सेकंड, यानी टी का मान कितना है 1 सेकंड है। तो कह रहा है कि बताइए कि एम कितना होगा, माने उसका मास पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है जी, ठीक है। तो बताइए पी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई टी। अच्छा डब्ल्यू ऊर्जा दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं और ये ठीक करते हैं। तो अब बताइए पी का, अब बताओ जब अब ईपी भी नहीं दिया तो हम इसको लिख दें एमजीएच, क्योंकि एम दिया है जी दिया है और टी कर दिया, एक्चुअली एम दिया नहीं एम पूछा जा रहा है। बताओ ऐसे बताओ शक्ति कितना दिया है 10 एचपी, एचपी को बदल दे 746 वाट, ये ना होता है जी, तो गुणा करेंगे तो 7460 हो जाएगा, इतना वाट होगा। हम लोग दिक्कत इसको बदल दिया किसमें वाट में बदलेंगे तो ही बनेगा। तो बताओ कितना 7460 बटा बराबर एम कितना नहीं मालूम है, जी कितना 10 है, और एच कितना है जी कितनी ऊंचाई से जी 7.46 और नीचे कितना है जी 1 सेकंड, ठीक है। तो देखो 7460 और ये एम का एम 10 का 10, और इसको करीब दशमलव को बदलो तो 7 से क्या हो जाएगा 46, और नीचे कितना होगा जी 100 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना मल्टीप्लाई करेगा 10 मल्टीप्लाई, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 1 बराबर m बटा 100, यानी m कितना है कितने केजी की वस्तु होगी जी 100 केजी की वस्तु होगी। तो बताइए कोई दिक्कत, यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा 100 केजी, ठीक है, यानी आंसर आपका होगा 100 केजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि दो मशीन बराबर कार्य को 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है, कितने मिनट में कर सकते हैं जी 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकते हैं। पहली मशीन की शक्ति इतनी है तो दूसरी मशीन की शक्ति क्या होगी बताना है आपको, ठीक है। अच्छा बताइए दो मशीनें बराबर कार्य को, वर्क क्या है बराबर है, वर्क क्या है जी यानी कि W1 और W2 क्या है बराबर है, यानी कि क्या है W है, दोनों बराबर कार्य कर रही है। एक का शक्ति दिया है कितना 120 वाट, तो का T1 कितना दिया जी 20 मिनट, तो कह रहा है कि बताइए दूसरे का शक्ति, अब बताइए क्या कह रहा है जी दूसरे का शक्ति बताइए कितने सेकंड में, कितने सेकंड में कितने मिनट में 30 मिनट में, कितने मिनट में जी, तो पहले मिनट के बदले 30 गुना 100 36 18 1800 जगह सेकंड होगा ना, और ये देखो 20 को बदलेंगे तो 20 गुणे 60, 60 से क्यों, क्योंकि ये सेकंड में बदला जा रहा है, यानी कि 1200 सेकंड, कितना सेकंड 1200 सेकंड हो जाएगा। तो अब बताओ जी
कि P बराबर क्या होता है W बाई टी। तो अगर हम P1 निकालेंगे तो W1 बाई क्या होगा, W तो सेम है, तो W1 बाई क्या हो जाएगा T1, P2 बराबर क्या हो जाएगा W बाई T2। ये नहीं होगा, W से W खत्म, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, यानी P1 बाई P2 बराबर T2 बाई T1। तो बताओ P1 कितना था जी, P1 की शक्ति कितना था 120 वाट। P2 का शक्ति नहीं दिया हुआ है, T2 कितना था जी 1800 और T1 कितना था, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 6 3 18, 6 दूना 12, 3 चौका 12, ठीक है, यानी कितना होगा जी 40, क्या हो जाएगा 40 बटा P2 और क्या हुआ नीचे देखो तो 1/2, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा 80 और इसमें, यानी कि P2 की शक्ति कितनी होगी जी, P2 की शक्ति होगी 80 वाट। बताइए न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये न्यूमेरिकल तभी बन पाएगा जब आपके पास फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तालाब से 60 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में 20 घन मीटर पानी आता है। वह टंकी एक पंप के द्वारा तालाब के जल से 3 घंटे इतना मिनट में भर जाती है। तो बताइए कि पंप की शक्ति क्या होगी, ठीक है। देखिए ऊंचाई कितना दिया है, पंप कितनी ऊंचाई पे है जी 10, ठीक है, 10 नहीं जी 60 की ऊंचाई पर है और टंकी में पानी कितना आ रहा है जी, कितना घन मीटर आ रहा है, यानी आयतन दिया है कितना 20 घन मीटर यानी कि एम्पियर, ठीक है। अब कह रहा है कि एक टंकी एक पंप के द्वारा तालाब के जल से 3 घंटे 16 मिनट में भर जाती है। समय कितना लेता है भरने में, 3 घंटा और कितना 16, यानी कि अगर सब कुछ मिनट में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, अगर सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा 60, आई क्या होगा 16 गुणे 30, 30 नहीं 30, यही ना होगा। अरे 3600 से बदलेंगे तो डायरेक्ट घंटा सेकंड में बदल जाता है, तो टी कितना हो जाएगा 6 है 36 में 3 से करेंगे तो क्या होगा 6 18 के 8, 3 कितना होगा 10 और डबल जीरो होगा। और ये देखो सूर्य कितना होता है बताओ, सूर्य 96 और जीरो का 0, तो यानी टाइम कितना हो गया तुम्हारे पास, टाइम हो गया कितना 0 का 0, 6 का 6, 9 और 17 के 7 और ये 1 और ये 1, कितना सेकंड हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए कि इसका सामर्थ्य क्या होगा, शक्ति क्या होगा, आपको निकालना है, क्या निकालना है जी शक्ति। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिला लेने दीजिए कि क्वेश्चन सही है ना। चलिए देखिएगा, तो पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा W बाई टी। W तो है नहीं, तो W के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पहले सबसे पहले मास निकालेंगे, मास यहां से निकलेगा। देखिएगा मास का फॉर्मूला होता है, मास m बराबर होता है v गुणे v, v गुणे आयतन गुणे घनत्व। तो चूंकि जल है तो जल का घनत्व दिया है 20 गुणे 10 के पावर 3, जल का घनत्व होता है 1, कितना होता है 1 होता है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुणे 10 के पावर 3, कितने केजी 10 के पावर 3 केजी हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो बताइए P बराबर क्या होता है जी W बाई टी। तो W तो दिया नहीं है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और T का T, ठीक है। तो P W कितना हो जाएगा, कैसे निकलेगा mg, तो P m का मान कितना है जी, m का मान है 20 गुणे 10 के पावर 3, 20 गुणे 10 के पावर 3 है, g का मान 9 10 गुना 8 और h का मान कितना है जी, h का मान है 7 और t कितना है, t है टोटल निकाला यहाँ पे कितना 11 7 6 0। जब इसको पूरे को कटाएंगे तो पूरे को कटाने के बाद आंसर आएगा 1000 वाट। कितना आएगा
1000। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बिजली के मोटर, क्वेश्चन है जी, कह रहा है कि एक बिजली का मोटर एक वजन उठाने में केबल में 50 न्यूटन का बल लगाता है। केबल है जी, कितना न्यूटन का बल लगाता है? इसमें बल लगाता है कितना? 4500 न्यूटन का। कितना न्यूटन का? तो लगाने पर उसे 2 मीटर पर सेकंड की दर से क्या पता लपेटता है, यानी वेग कितना होता है लपेटने का जी? 2 मीटर पर सेकंड है। तो शक्ति क्या होगा इसको बताना है। तो बताइए, शक्ति का फॉर्मूला आपको बताए थे, P बराबर W बाई T या F इंटू V बताए थे। तो P का P, W का फॉर्मूला कितना? बताइए F कितना है जी? F कितना है? 4500 की फॉर्मूला बताए थे ना। और V कितना है? तो 4500 गुना 9000, 9000 वाट होगा। 9000, ठीक है, आंसर हो जाएगा 9000 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किलोवाट दे दिया, वाट लिखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि एक पिंड मशीन द्वारा चलाया जाता है, एक पिंड मशीन द्वारा चलाया जाता है जो कि T समय तक स्थिर शक्ति प्रदान करती है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगा? ठीक है, कह रहा है कि एक पिंड जो होता है मशीन द्वारा चलाया जाता है, इसमें समय कितना दिया है? समय दिया है T, और शक्ति प्रदान करता है, शक्ति कितना है जी? P। तो कह रहा है कि बताइए पिंड द्वारा तय की गई दूरी बताना है कि दूरी जो होता है ना किसके समानुपाती होगा, दूरी किसके समानुपाती होगा, ये आपको बताना है क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो देखिए P बराबर होता है P बराबर W बाई T, लेकिन W है नहीं तो हम क्या लिखेंगे? FS बाई T। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो चूंकि F बराबर क्या होता है? M A होता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है जी? M A होता है। तो M तो किसी पिंड का द्रव्यमान दिया होगा, त्वरण नहीं दिया है, तो त्वरण कैसे निकालेंगे? तो देखिए त्वरण का एक फॉर्मूला होता है निकालने का। कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसमें फॉर्मूला कौन लगता है? दूरी का। S बराबर mt प्लस हाफ है T स्क्वायर। तो देखिए वस्तु मशीन द्वारा चलाया जाता है, तो चलाने से पहले इसका वेग कितना होगा? 0। तो S पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल जाएगा। तो हाँ, अगर S बराबर क्या हो गया? हाफ टी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से A निकालते हैं, टी स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा? 2s। तो अगर A निकाले तो क्या होगा? 2s बाई टी स्क्वायर, 2s बाई टी स्क्वायर। तो हम F निकालेंगे, तो F का फॉर्मूला किधर है जी? F बराबर क्या होता है? M होता है। F बराबर M A होता है। तो M का वैल्यू M और A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2s बाई टी स्क्वायर। ठीक है, यानी F का फॉर्मूला निकला कितना? 2ms बाई टी स्क्वायर। आइए अब शक्ति निकालते हैं। तो बताइए P बराबर कितना जी? P बराबर क्या आया था यहाँ पे? P बराबर क्या? ये, ठीक है, Fs बाई T। तो बताइए P का P समानुपाती F का वैल्यू कितना है? 2ms s बाई, यहाँ पे निकला है ना जी, 2ms बाई टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर, और पहले से क्या है? s है, और नीचे क्या है? p है। तो p का p क्या हो गया? 2m s स्क्वायर और t स्क्वायर, अब t क्या हो जाएगा? t क्यूब। देखिए आप जानते हैं कि F समानुपाती m होता है। ठीक है, आप पढ़े हुए हैं बल का फॉर्मूला ma होता है। तो जब समानुपाती को बराबर में बदलते हैं तो इसके बदले क्या आता है? नियतांक आता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर समझेगा कि ये नियत संख्या है। क्योंकि क्या है? निश्चित है, कोई वस्तु है तो उसका द्रव्यमान निश्चित होगा। तो P जो है दूरी प्रदान करेगी, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगा? ठीक है,
पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगा? शक्ति से कोई मतलब है नहीं। तो बताइए, तो चलिए टी स्क्वायर हम अभी देखिए इसको ऐसे ही कहते हैं 2m(s²/t) क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 2m(s²) बाई क्या हो जाएगा बाई p(t)(q). तो हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है s²। तो ये कितना हो जाएगा s² बराबर क्या हो जाएगा p/2m और ये t(q). तो देखिए ये दो ये सब नियत है। तो ये नियत है क्योंकि नियत शक्ति प्रदान कर रही थी। तो s² समानुपाती क्या हो जाएगा t(q), यानी निकला s² समानुपाती t(q). तो अगर हम s निकालेंगे तो समानुपाती का समानुपाती t और q है, किया जाएगा 1/2 यानी t क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, चलो अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, पहले कौन देखे थे? अलग से दे दिया क्वेश्चन। चलिए 15 देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि m द्रव्यमान के एक कण p संवेग, इसका संवेग क्या है? तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो संवेग के रूप में गतिज ऊर्जा होती है p²/2m होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा p²। यहाँ पे लिख देंगे p²/2m। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? देखिए अभी तक 16 क्वेश्चन हम लोग देखे, जिसमें 16 में 2 ही ऐसा क्वेश्चन था जो वर्ड प्रॉब्लम है, बाकी सब क्या है न्यूमेरिकल है। तो कह रहा है कि बताइए ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? कह रहा है किलोवाट घंटा की वाट घंटा की अर्घ की जूल। कौन होता है जी? किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा। और ये किसके बराबर होता है 3.6। आपका आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है जी, एक जल पंप जो पेट्रोल से चलता है 30 मीटर क्यूब की गहराई से इतना सेकंड में प्रति मिनट जो होता है, तो प्रति मिनट की दर से जो होता है जल निकालता है। क्यूब मन में नहीं कर रहे। यदि पंप की दक्षता जो होती है 70% है तो कह रहा है कि शक्ति बताइए क्या होगा। ठीक है, बनाएंगे कैसे देखिएगा। कह रहा है कि ऊंचाई कितना दिया है जी 30 मीटर, ऊंचाई दिया है 30 मीटर। और बताइए 30 मीटर की गहराई से 0.5 मीटर, ये क्या है 0.5? ये क्या है मीटर? बुक में मीटर क्यों दिया है? क्वेश्चन नंबर कितना है? कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है। चलिए अच्छा, तो ये मीटर क्यों जब जहां दिया रहता है तो ये मीटर क्यों दिया है ना, तो ये हो गया आयतन। क्या हो गया आयतन? कितना हो गया इसका 0 यानी 1/2 मीटर क्यूब। ठीक है, आयतन है। अब देखिए इसका द्रव्यमान जब निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 1/, देखिए जैसे द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है v गुना डी, v गुना डी। तो v कितना हो जाएगा 1/2। और देखिएगा 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, ध्यान दीजिएगा 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है ना, 10⁻³ तो ये हो जाएगा 10⁻³ गुणे 10⁻³ पानी का आयतन कितना होता है 1 होता है, यानी 2 गुणे 10⁻³ हो जाएगा, इसमें केजी में हो जाएगा। अब कह रहा है कि बताइए कि इतना दिया हुआ समय कितना दिया है प्रति मिनट, यानी समय कितना है जी 1 मिनट यानी कितना सेकंड 60 सेकंड 60 सेकंड है। तो कह रहा है कि बताइए कि यदि पंप की दक्षता 70% है, दक्षता का मतलब क्या होता है क्षमता, 70% है, तो बताइए इंजन की शक्ति क्या होगी? तो बताइए शक्ति बराबर क्या होता है? बताइए शक्ति बराबर क्या होता है W/T। तो W नहीं दिया तो mg निकालेंगे ना, mg h बटा t का। ठीक है, तो m कितना है जी 1/2 गुणे 10⁻³ g कितना है, तो g नहीं दिया तो क्या लिखेंगे 9.8। और बताइए h कितना है जी, h है कितना 30 और समय कितना है 7।
तो बताइए 30 दूना 7, 2 दूना, अच्छा 2 से कटा होगा तो कितना होगा 4 और ये 9 होगा ना। तो पी का पी कितना हुआ क्षमता बताओ तो, इसको कटाएंगे तो क्या होगा 0.5, 0.5 गुणे 4.9 गुणे 10 के पावर 3, ये क्षमता आया। लेकिन कह रहे क्षमता इतना नहीं है, कितना परसेंट है 70%। तो हम क्या करेंगे 0.5 गुणे 4.9 गुणे 10 के पावर 3 का क्या निकालेंगे 70% निकाल देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 3500 वाट। ठीक है, उसको जब कटाएंगे तो 35 सही आएगा। ठीक, आगे देखिएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक बंदूक से, देखिए क्वेश्चन है कि एक बंदूक से 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली, क्वेश्चन है कि एक बंदूक बंदूक से 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक की नाल 1 मीटर की लंबी है तो बताइए गैस के दहन से गोली पर लगने वाला बल बताइए, यानी आपको एक बताना है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है जी, तो मास दिया है कितना 5 ग्राम, तो 5 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो क्या होगा 5/1000 केजी। गोली का वेग कितना है 100 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक कितना मीटर लंबा है 1 मीटर लंबा है, यानी एच कितना है 1 मीटर है, तो बताइए कि दहन में गोली द्वारा लगने वाला बल क्या होगा, यानी आपको बल बताना है। ठीक है, तो बताइए बल बराबर क्या होता है, शक्ति तो में कुछ दिया नहीं है, कह रहे दहन से गोली पर लगने वाले बल बताइए क्या होगा। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त दिया है। तो इसका हम सबसे पहले गतिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 m कितना है जी, तो 5/1000, और v कितना है, v है कितना 100 है, तो 100 का स्क्वायर। ठीक है, यानी आएगा 5 गुणे 100 गुणे 100 बट्टा कितना 2 गुणे 1, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, खत्म हो गया, और ये 2 बचे 10 हो जाएगा। यानी बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना है जी 25 जूल आ गया 25 जूल। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि बताइए कि जब बंदूक से गोली निकल रही है तो उसमें कितना बल फायर होगा बताइए। तो आप पढ़े हैं बल है ना, ठीक है, तो बताइए समय भी दिया था, कह रहा है कि एक कितना बंदूक से गोली छोड़ी जाती है एक से, एक वर्क का फॉर्मूला क्या निकलता है W बराबर एफ था ना। ठीक है, कह रहा है कि एक बंदूक से 5 किलोग्राम की गोली से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 1 मीटर की लंबाई हो तो बताइए कि कैसे दाम से लगने वाला बल क्या होगा। अच्छा बताइए, एक कार्य का फॉर्मूला क्या होता है W बराबर क्या होता है एफ। तो दूरी भी दिया है, ऊंचाई दिया है, और क्या तो बताइए ये कार्य जो होता है किसके बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर होगा। यानी कि W बराबर क्या होगा E बट्टा सॉरी ई के होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है W का फॉर्मूला क्या होता है एफ एस। और बताइए ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है जी, तो कितनी है 25 है। तो बताइए एफ का वैल्यू नहीं दिया है, एफ का वैल्यू दिया है नहीं दिया है। और बताइए इसकी ऊंचाई या दूरी कितना दिया है 1 दिया है, और ये 25 का 25, तो बताइए एफ का वैल्यू कितना हो गया 25, कितना हो जाएगा 25 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक, अब फिर यहाँ पे और प्रॉब्लम है, कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप आते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। सुनिएगा, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन माने प्लस, और एक दोनों एक दूसरे के करीब आएगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखिए दोनों एक दूसरे के करीब आएगा तो दोनों एक दूसरे में क्या होगा सट जाएगा,
तो कह रहा है कि बताइए गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी कि घट जाएगी कि अपरिवर्तित रहेगी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, घटेगी कि बढ़ेगी। ठीक है, आपको बताना है कि क्या होगा इसमें। ठीक है, तो देखिएगा जब दो कण एक दूसरे के समीप आता है तो जब ये प्लस और ये माइनस है तो दोनों को एक दूसरे के साथ रखेंगे तो ये एक दूसरे के पास आएगा, यानी कि दोनों क्या करेगा, गतिज करेगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। गतिज, क्योंकि दोनों एक दूसरे की ओर आने लगेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और घटेगी क्या, स्थितिज ऊर्जा। आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, ये वैसा ही है जैसा बना था इसके पहले। देखिएगा बड़ा ही शानदार है, कह रहा है कि एक पिंड का संवेग, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक पिंड का संवेग 20% बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा मान लेते हैं कि माना वस्तु का प्रारंभिक संवेग प्रारंभिक संवेग मान लेते हैं क्या है, P1, सॉरी प्रारंभिक संवेग क्या है, P है। तो बताइए गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा 1 निकाले थे, क्या होगा, P² 2। समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि संवेग में 20% बढ़ा दे, यानी P2 का मान जो है, कह रहा है कि P जो है ना, P का कितना, P का 20%, कितना प्रतिशत, 20। मैंने पहले से तो P है उसका कितना बढ़ा देना है, 20% बढ़ा देना है। तो P प्लस P गुने 20%, 20% तो 20% P प्लस P बटा कितना 5, 100P बट्टा कितना 5 हो जाएगा। तो बताइए जब हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो क्या होगा, P² बट्टा 2m। तो बताइए ये P2 कितना है, 6P बट्टा 5 है, और ये P² और ये 2 का 2m। तो देखिएगा होगा क्या, 6 36 और 25P²। ठीक है, अब कह रहा है कि बताइए कि उसके गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब भी प्रतिशत चेंज आता है तो प्रतिशत चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुणे 100। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज का। तो फाइनल कितना आया था जी, फाइनल आया है कितना, 36 बटा 25 P² बटा 2m, और इनिशियल मैंने प्रारंभिक कितना था, तो हाँ है प्रारंभिक कितना है, माइनस P² बाई 2m बट्टा नीचे कितना होगा प्रारंभिक, यानी P² बट्टा 2m गुणे 100। अच्छा एकदम क्वेश्चन है। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, P² बट्टा 2m कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 36 बट्टा 25 माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा P² बट्टा गुणे 100 का 100। तो इससे ही कट गया। तो अब यहाँ पे हम बट्टा का घटाव करेंगे, तो बताइए लघुत्तम कितना हो जाएगा जी 25। तो 36 माइनस 25 और गुणे 25 चौका 60। बताइए 36 में से 25 गया तो कितना होगा, 11 होगा, 11 दूंगा और गुणे ये 4 का 4, 11 चौका कितना हो जाएगा 44, यानी इसका आंसर हो जाएगा 44%। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक, अगला क्वेश्चन। चलिए तो इसी के साथ जो होता है इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है, सब बनाने से हो नहीं पाएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको देखिए, ये क्वेश्चन आ भी गया था इस नंबर, ये एकदम आसान क्वेश्चन है, ये आपसे बन भी जाएगा जी, देख लीजिए। इसी को बना के खत्म करते हैं। कह रहा है कि द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान का दिया है M1 और M2 का अनुपात कितना दिया जी, 1:2। कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया है E1 अनुपात E2 कितना दिया है, 1:8। कह रहा है कि वेगों का अनुपात क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, E2 निकालना है अनुपात 1/2 mv² ना, तो V1 क्या स्क्वायर, और क्या जाएगा 1/2 m2 बाई v2। ठीक है, तो बताओ E1 E2 का अनुपात कितना है, 1:8। 1/2 से 1/2 कैंसिल, M1 M2 कितना है 1:2, 1/2 V1 V2 आ रहा है, क्या कह रहा है V1 बाई V2 आपसे कह रहा है, तो 8 यानी 1/4 V1 दोनों का स्क्वायर है तो एक स्क्वायर दे देंगे, दे देंगे।
स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v1/v2 यानी कि 1/2 v1 बाई v2 यानी v2 कितना होगा 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा जी 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को किया जाता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अगला सीरीज का। ठीक है, तो इस वीडियो में